ठीक है भाई। तो लास्ट टाइम जो हमने एटॉमिक हाइड्रोजन पढ़ लिया था, डेफिनेशन प्रिपरेशन गालिबन ये हो गया था। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट रिएक्टिविटी कंपैरिजन। बेटा आपको बताया था कि आमतौर पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाई जाती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी कि H2 की फॉर्म में। ठीक है बेटा, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनके दरमियान होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लास्ट टाइम बॉन्ड एनर्जी तक बात की थी इनफैक्ट हमने। इस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी बेटा, 1 किलो कैलोरीज पर मोल, जो बराबर होती है 435 किलो जूल्स पर मोल के। ठीक है भाई, जब मैं इस कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ दूंगा, हाइड्रोजन एटम्स अलग हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, एटॉमिक हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन की समझ ले दो फॉर्म हो गई। एक कॉमन फॉर्म है जिस फॉर्म में आमतौर पे पाई जाती है H2, और एक इसकी एटॉमिक फॉर्म है H। नाउ क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में ज्यादा रिएक्टिव होती है। रिएक्टिविटी कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, तो क्या क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में ज्यादा रिएक्टिव होती है। हाँ भाई बताइए क्या लगता है। हाँ भाई बताइए किस फॉर्म में ज्यादा रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन। ये तो तुक्का लगाया आप लोग खुद से। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगी। हाँ, अच्छा भाई अब पहले समझ ले फिर लिखते हैं कि किस फॉर्म में ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। देखो, अगर मैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एक रिएक्शन में भेजूं, यानी मैं ये चाहूं कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन करे, तो आपको ये पता है कि केमिकल रिएक्शंस में नए बॉन्ड्स बनते हैं, और बेटे नए बॉन्ड्स बनने के लिए पुराने बॉन्ड्स का टूटना इंतहाई जरूरी होता है। वो आपने सुना होगा ना, पुराना जाएगा तो नया आएगा। है भाई, सुना है ना कि पुराना जाएगा तो नया आएगा। तो बेटे याद रखिएगा कि एटॉमिक फॉर्म में, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन को जब मैं रिएक्शन में भेजूंगा तो रिएक्शन में बनते हैं नए बॉन्ड्स, और नए बॉन्ड्स बनने के लिए पुराने बॉन्ड्स का टूटना जरूरी है। यानी कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जब तक रिएक्ट नहीं करेगा, जब तक नए बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, जब तक इसमें मौजूद ये बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। और ये जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, इसकी इतनी हाई बॉन्ड एनर्जी इस बात को शो कर रही है कि ये बॉन्ड कैसा है बेटा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आसानी से तो नहीं टूटेगा ना, मुश्किल से टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्शन भी मुश्किल से करेगी। बेटा याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड, यानी कि पहले से बॉन्ड होने की वजह से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ज्यादा स्लोली रिएक्ट करेगी, यानी कि उसको रिएक्ट करने में मुश्किल होगी, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा रिएक्शन नहीं होगा, और ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतनी आसानी से टूटेगा। इसके कंपैरिजन में एटॉमिक हाइड्रोजन में बेटा कोई बॉन्ड है ही नहीं। जब कोई बॉन्ड है ही नहीं जिसका टूटना जरूरी हो, ठीक है बेटा, तो इस वजह से एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेती है, बहुत तेजी से रिएक्ट कर लेती है। दैट्स व्हाई कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ। हाँ भैया बताओ, कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ।
अगर ये बात समझ में आ गई तो बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? एटॉमिक हाइड्रोजन ना? ठीक है बेटे, तो ये है रिएक्टिविटी कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो आप लिखेंगे बेटा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन exists in atomic molecular form, यानी कि H2 अबे ये बुरा in which two hydrogen atoms are bonded by single यार ये पता नहीं कैसे निकलेगा by single covalent bond whose bond energy is 104 किलो कैलोरीज पर मोल, ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज 435 किलो जूल्स पर मोल। दिस मेक्स molecular hydrogen भाई this makes molecular hydrogen to be far less reactive than atomic hydrogen, as the latter does not have any pre-existing bond। अच्छा बेटा रीजन में भी पूछा जाता है इसलिए इसको इस तरह लिखवाया है। ठीक है बेटा, रीजन वाले जो सवाल होते हैं ना सेकेंड ईयर में बेटा इनऑर्गेनिक में आते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक में, याद रखिएगा। और बेटा फर्स्ट ईयर में तो
अच्छा बेटा फर्स्ट ईयर में तो मैं कोई भी टीचर आपको रीजन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मना ही करता था, है ना भाई? ऐसा ही था, हर टीचर आपको रीजन वाला क्वेश्चन मना करने से अटेम्प्ट करने से मना ही करता था। लेकिन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में आता है रीजन वाला क्वेश्चन, और बेटा उसको अटेम्प्ट करना बेनिफिशियल हो सकता है इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो 70-80 रीजन याद करोगे जब जाके 4 निकलेंगे। सेकेंड ईयर में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सेकेंड ईयर में आप अगर 20-25 रीजन भी याद कर लोगे तो भी बहुत है। तो इसलिए बेटा हम बच्चों को कहते हैं कि रीजन वाला क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट करना है हर सूरत में, ठीक है ना? अच्छा बेटा बोर्ड सबको सही नजर आ रहा है? एक स्टूडेंट फरमा रही है कि बोर्ड ब्लर हो रहा है। अच्छा बेटा फातिमा आप रिकनेक्ट कर लो, सब ये बोल रहे हैं कि बेहतरीन नजर आ रहा है। आपके अपने इंटरनेट की तरफ से इश्यू होगा, आप रिकनेक्ट कर लो, ठीक है? ठीक है बेटा, अब देखो मैंने क्या लिखा है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म H2। बेटे आमतौर पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाई जाती है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी कि H2 की फॉर्म में, इन विच 2 हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। whose bond energy is, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 104 किलो कैलोरीज पर मोल या 435 किलो जूल्स पर मोल। बेटा इतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी का मतलब कि बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं जब तक रिएक्शन होगा ही नहीं। तो अब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आसानी से तो नहीं टूटेगा, मुश्किल से टूटेगा। जब बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा तो मुश्किल से रिएक्शन होगा, यानी कि स्लो रिएक्शन होगा। तो इसी वजह से क्या लिखा है देखो, दिस मेक्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू बी फार लेस रिएक्टिव देन एटॉमिक हाइड्रोजन एज द लेटर डज नॉट हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड। क्योंकि बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन में कोई प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड नहीं होता। बेटा कई दफा रीजन आ चुका है कि वाई मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन एटॉमिक हाइड्रोजन, या एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब इस वजह से एटॉमिक हाइड्रोजन बेटा वो रिएक्शन भी रूम टेम्परेचर पे ही कर लेती है जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या तो करती नहीं है, या करती है तो बहुत नखरों के साथ कि भाई टेम्परेचर भी बढ़ाओ, प्रेशर भी बढ़ाओ, कैटलिस्ट भी लाके दो। बेटा वो रिएक्शंस जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा नखरों के साथ करती है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन वो सारे रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे ही इजीली परफॉर्म कर लेती है। अब उनमें से बेटा कुछ रिएक्शंस यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, जरा देखो। बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये डायरेक्टली कंबाइन होकर H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। रिमेंबर बेटा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐसा रिएक्शन करता ही नहीं। इसी तरह सल्फर से रिएक्शन कराओगे, डायरेक्टली कंबाइन होकर H2S रूम टेम्परेचर पे ही बन जाएगा। बेटा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ये रिएक्शन करती तो है लेकिन हाई टेम्परेचर पे करती है, 650 या 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन इतनी रिएक्टिव है कि जो रिएक्शन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके कर रही है, बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे ही वो रिएक्शन कर लेती है। इसी तरह क्लोरीन के साथ HCl, बेटा ये रिएक्शन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन करती तो है लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रेजेंस में करती है, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे ही क्लोरीन से कंबाइन होकर क्या बना लेती है? HCl। इसके अलावा क्यूप्रस ऑक्साइड विद एटॉमिक हाइड्रोजन, क्यूप्रिक ऑक्साइड, बेटा बोर्ड पे देखिएगा ये 2 हाइड्रोजन एटम्स क्यूप्रिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकालकर
इसे रिड्यूस करेंगे कॉपर मेटल बनेगा। और बेटा ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, वाटर। बेटा ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, याद है फर्स्ट ईयर में पढ़े थे रिडॉक्स रिएक्शंस, याद है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। तो भाई क्यूप्रस ऑक्साइड और एटॉमिक हाइड्रोजन का रिएक्शन है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन क्यूप्रस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालकर इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, कॉपर मेटल। और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, H2O। इसी तरह AgCl विद हाइड्रोजन, बेटा ये हाइड्रोजन क्या करेगा, AgCl में से Cl निकालकर इसको रिड्यूस करेगा, सिल्वर मेटल बनेगा। और साथ ही क्या बन जाएगा, HCl। बेटा ये वो रिएक्शंस हैं जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या तो करती नहीं है, या करती है तो बहुत नखरों के साथ, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, या कैटलिस्ट चाहिए। ठीक है भाई, ये हो गया रिएक्टिविटी कंपैरिजन। बेटा लास्ट हेडिंग एटॉमिक हाइड्रोजन के टॉपिक की है एप्लीकेशंस। और बेटा हम आपको अब वेल्डिंग के बारे में बताएंगे। वेल्डिंग वेल्डिंग होती भी देखी होगी आप लोगों ने, जालियों वगैरह में हो रही होती है ना, एक गन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको जब मेटल के ऊपर रखते हैं और उसका बटन दबाते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं, होता है ऐसा, और उससे टांके लगते हैं, ऐसा होता है ना। बेटा ये जो वेल्डिंग का पूरा इक्विपमेंट है ना, इसे कहा जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। क्या कहते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। और इसी की हमें बात करनी है। इससे पहले ये बता दो बेटा कि यहां तक क्लियर है सब कुछ, रीजन समझ में आ गया, रिएक्शन समझ में आ गए। और बेटा बोर्ड लिख लिया है आप लोगों ने, क्योंकि अब मैं रब करूंगा फौरन, जल्दी बताना। सही है बेटा, अब हम इसको रब करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दो एप्लीकेशंस की। क्या? और क्या, अच्छा बेटे एप्लीकेशन की हेडिंग डालो। और इसमें लिखेंगे हम कि एटॉमिक हाइड्रोजन is used in making atomic hydrogen torch। ठीक है भाई, एटॉमिक हाइड्रोजन is used in making atomic hydrogen torch which is welding equipment it has molecular hydrogen यानी कि H2 that
decomposes by passing through electric field as the hydrogen atoms recombine and release enormous amount of energy that can raise the temperature up to 4000 degrees centigrade, which is used for welding of base metals, iron, steel, etc. हाँ, अच्छा बेटा जल्दी लिखें इसको। अच्छा बेटा दो अहम बातें कि भाई देखो, आप लोग का जो मेजर इश्यू है ना वो याद करके लिखना है। फर्स्ट ईयर में मैं आपको बोलता था आप न्यूमेरिकल भी अच्छे कर जाते हो, आप जहां मार्क्स लूज करते हो वो कौन सा एरिया होता है, आपके सब्जेक्टिव याद करने वाले क्वेश्चंस का। अभी भी बेटा इश्यू सिर्फ और सिर्फ यही है, और सेकेंड ईयर में तो ज्यादा यही, सेकेंड ईयर में तो ज्यादा है ही याद करने का काम ना, समझ के याद करने वाला। तो सेकेंड ईयर में हम एमसीक्यूज टेस्ट भले से जितने भी ले लें, अब जैसे 15 सितंबर बोला है स्कूल खोलने का, तो ऑब्वियस सी बात है नजर यही आ रहा है कि 15 सितंबर तक हमको पढ़ाई इसी तरह करनी पड़ेगी। इधर है मुश्किल काम जितना आपके लिए है उससे ज्यादा हमारे लिए। हमारे लिए हम इसकी अरेंजमेंट्स इतनी करनी होती है कि हम लोग अब से नहीं 2 महीनों से 3 महीनों से बात बोल रहे हैं कि यार कोई सुकून नहीं है। इवन जब घर से भी क्लासे ले रहे थे जब भी कोई सुकून नहीं था। कुछ एक वे था, बच्चे कोचिंग आते थे, हम पहुंचते थे, बच्चे आए हुए होते थे, पढ़ाते थे, ऑब्वियस सी बात है उसकी बात ही अलग है। दैट इज इररिप्लेसेबल, बट फॉर नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू अरेंज सच क्लासेस, और हमें पढ़ना तो अभी ऐसा ही। अब इसमें अक्लमंद आदमी वो होगा जो कि ढलने की कोशिश करेगा, इसमें पढ़ेगा, और ज्यादा डेढ़ होशियार बनने की जो कोशिश करेगा और बोलेगा नहीं 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 जब खोलेंगे जब पढ़ लेंगे उसके साथ ऐसी तैसी हो जाएगी। अभी से बता रहे। लेकिन बेटा जो कि मैंने सजेस्ट किया है सबको और सब इस बात पे एग्री भी हो गए कि बेटा हम टेस्ट यहाँ बुला के ले आते। अच्छा अब उसमें इस वक्त क्लास में अगर 55 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बेटा 55 बच्चों को नहीं बुलाएंगे एक साथ, 10-10 के ग्रुप बनाएंगे और वो हम खुद बनाएंगे। और सबसे बेहतरीन बात यही है कि दोस्तों को एक साथ बुलाएंगे, ठीक है, हम खुद बनाएंगे 10-10 के ग्रुप के, भाई ये 10 बजे का बच्चों का ग्रुप है, ये इतने बजे आएगा टेस्ट देने, ठीक है, फिर ये 10 बच्चों का ग्रुप है, ये इतने बजे टेस्ट देने आएगा। और इस तरह करके आप लोग सुकून से टेस्ट देंगे 10-10 बच्चे करके, और बेटे यहाँ पे हम वो टेस्ट कलेक्ट करेंगे। मसला सारा यही है
कि सब्जेक्टिव टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज टेस्ट जितने भी हो जाए बेटा कोई वो नहीं है, यानी कि उससे इतना फायदा नहीं है। पहला टेस्ट होगा 3 टॉपिक्स का, वो तीनों टॉपिक्स जो मैंने प्रॉपर लिखवाए और तीनों के तीनों इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चले 2 कर लें, टॉपिक बड़े टॉपिक हैं क्योंकि, ठीक है। पहला टॉपिक है चैप्टर 1 का मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, पूरा लिखवाया मैंने प्रॉपर। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस ये 2 टॉपिक्स कर लिए, ये भी पूरा लिखवाया। ये दोनों बेटा लॉन्ग में आते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स तो इस साल वैसे ही आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक लॉन्ग टॉपिक है। और दूसरा लॉन्ग टॉपिक कौन सा है बेटा? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बेटा सब बता रहा हूँ, सवालात पे आ रहा हूँ मेरे बच्चों, आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक कर लो। और जो नए बच्चे हैं, हालांकि कोई टेस्ट देने से रह जाए, कोई ये ना बोले कि सर हमने वो टॉपिक पढ़े नहीं थे। जो नए बच्चे हैं वो टेस्ट दे दें प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का टेस्ट दे दें, वो सिर्फ एक टॉपिक का दे दें चले, या 2 का दे दें, एटॉमिक हाइड्रोजन का, ठीक है। टेस्ट होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, मंडे को या ट्यूसडे को आपको पहले ही इन्फॉर्म किया जाएगा, ग्रुप्स बनाए जाएंगे। दायरे बेटा इसमें और मगजमारी होगी कि 10-10 का ग्रुप बनाएं, फिर उनको बुलाएं। फिर बेटा दायरे एक साथ 50 बच्चों का टेस्ट लेना, हमारे पास जगह का तो कोई मसला है नहीं, लेकिन अगर 10-10 बच्चों को डिवाइड करेंगे तो हमारी 5 दफा सेम मेहनत लगेगी। लेकिन खैर टेस्ट होना जरूरी है, तो बेटा प्रिपेयर हो जाओ। मेरा दिल तो चाह रहा था बुध को ले लो, यानी परसों, लेकिन अरेंजमेंट्स का इशू है, और कोई इशू नहीं है। मैं ही नहीं, आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं इसलिए कह रहा कि आपको याद करने का टाइम कम मिला, नहीं नहीं, इतना ख्याल नहीं है हमें आपका बेटे। हमें सिर्फ ये था कि अरेंजमेंट्स मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई टॉपिक सबको? अच्छा, एप्लीकेशन सुन लो, ये दोनों बातें जहन में बिठा लेना जो मैंने आपको बताई है। एप्लीकेशन क्या है? एटॉमिक हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च बनाने में, जो कि वेल्डिंग इक्विपमेंट है। बेटा वही वेल्डिंग इक्विपमेंट जो आपने देखा होगा गेट जालियों में वेल्डिंग हो रही होती है, चिंगारियां उड़ रही होती है, बचपन में आप खेलते भी थे उन चिंगारियों से, है ना? बड़े बड़े चश्मे लगा के उसको देखना पड़ता है, वो वाली। अब देखो उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझो, पहले ध्यान से देखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इट हैज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दैट डिकम्पोजेस, ठीक है बेटा, इट हैज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दैट डिकम्पोजेस बाय पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एज। बेटा हमने जरा पीछे जाके देखो, प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन में 2 मेथड लिखे हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन की डेफिनेशन के बाद जो प्रिपरेशन है उसमें 2 मेथड लिखे हैं। दूसरा मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। तो क्या होता है कि एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में होती है हाइड्रोजन गैस। वो जैसे ही गन का बटन प्रेस करता है ना, हाइड्रोजन गैस सिलेंडर से निकल के आती है पाइप में। बेटा पाइप में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचती है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ब्रेक हो जाती है, किसमें? एटॉमिक हाइड्रोजन में। अब ये हाइड्रोजन एटम्स जो बन गए, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर इन्हें रिएक्ट करने के लिए कोई और ना मिले तो ये आपस में ही एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं। और जब हाइड्रोजन एटम्स ये वाले दोबारा कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो याद रखना बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड बनते हुए एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो जब ये हाइड्रोजन एटम्स दोबारा कंबाइन होकर H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, तो बेटा बॉन्ड एनर्जी 104 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी क्या होगी? रिलीज। बेटा ये इतनी एनर्जी है जो टेम्परेचर को 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा सकती है। और इतने हाई टेम्परेचर को हम वेल्डिंग ऑफ बेस मेटल्स कहते हैं, सस्ते मेटल्स लाइक आयरन स्टील वगैरह। बेटा महंगे मेटल्स होते हैं कोइनेज मेटल्स, कोइनेज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, वो उनकी वेल्डिंग का अलग तरीका, ऐसे नहीं करते, काले हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा जो सस्ते बेस मेटल होते हैं, आयरन का अलॉय, स्टील, ब्रास वगैरह,
उनको इस तरह से वेल्डिंग की जाती है। जो महंगे वाले मेटल है ना, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, उन्हें कहते हैं कोइनेज मेटल। उनकी वेल्डिंग इस तरह से नहीं करते, ठीक है बेटा, उनकी वेल्डिंग करते ही नहीं है बेसिकली। उनकी कौन सी जालियां दरवाजे बनेंगे, है ना। तो ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन की एप्लीकेशन। समझ में आ गया। अच्छा भाई, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट का टेस्ट होगा या सबके सब्जेक्ट का टेस्ट होगा? तो बेटा सबके सब्जेक्ट वाले सब अपना अपना बताएंगे। अभी अभी अपना अपना चल रहा है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला ऐसे हैं जो मैं और उदयर भाई मिलकर डील करते हैं। अदरवाइज टेस्ट का बेटा ये अभी तो मैं अपने हद तक स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं इंशाल्लाह कामयाब रहा तो बाकी सब्जेक्ट्स का भी स्टार्ट करेंगे। बेटा मुझे टेंशन ये है कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में याद करने का काम बहुत है, और माशाल्लाह से आप लोग याद करने में जितने प्रो हैं आपको भी पता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जरूरी है। तो बेटा याद करना शुरू कर दो, इंशाल्लाह मैं अनाउंस कर दूंगा इसकी डेट, आज कल में ही अनाउंस कर। और मदीहा बेटा आपको पता नहीं चला 3 बजे हुई थी फिजिक्स सेक्शन बी की क्लास। एक बार टॉपिक फिर से बता दूं बेटा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। 2 टॉपिक तो है वहां। क्या ठीक है बेटा, और कोई बात किसी को करनी हो तो? अदरवाइज 1 मिनट से भी कम रह गया बेटा, किसी भी वक्त मीटिंग खुद एंड हो जाएगी।